ये कहानी एक होशियार लड़के मोगली की है, जो कि इंडिया के एक घने जंगल में रहता था। उसे सबसे पहले बगीरा नाम के तेंदुए ने देखा। एक दिन नदी में बहते हुए एक टोकरी में बगीरा ने एक छोटे से बच्चे को देखा। ये क्या है? इंसानी बच्चा? अगर इसे यहाँ छोड़ा तो ये किसी का शिकार बन जाएगा। बगीरा टोकरी उठाकर भेड़ियों के पास ले गया और जाके सीता और राम को मिला। सीता ने अभी अभी 3 बच्चों को जन्म दिया था। मुझे ये इंसान का बच्चा जंगल में मिला है। सीता, क्या तुम इस बच्चे का ध्यान रखोगी? सीता ने बिना कुछ सोचे बच्चे को अपना लिया और उसका नाम रखा मोगली। वक्त गुजरता गया और मोगली 10 साल का हो गया। जंगल उसका घर बन चुका था। मोगली, अपने भाइयों को बुलाओ, तुम्हारे पापा बहुत दूर जा रहे हैं। राम बहुत ही चालाक, होशियार और ताकतवर भेड़िया था। जैसे ही वो पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ, सारे भेड़िए आसपास जमा हो गए। मोगली पेड़ की डाल पर बगीरा के साथ बैठकर सुन रहा था। शेर खान जंगल में लौट रहा है और उसे जल्दी मोगली के बारे में पता चल जाएगा। मोगली सोचने लगा कि आखिर शेर खान है कौन। तब बगीरा ने उसे समझाया कि शेर खान को इंसानों से कितनी नफरत थी। एक बार किसी इंसान ने शेर खान को जला दिया था और तब से वो बदला लेना चाहता था। वो मोगली को किसी हालत में नहीं छोड़ेगा। हमें एक साथ झुंड में रह के उसे हराना होगा और मोगली को बचाना होगा। बाकी के भेड़िए मोगली के लिए शेर खान से लड़ने तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी और मोगली की सुरक्षा के लिए मोगली को जंगल से जाने की सलाह दी। पास में इंसानों की एक बस्ती है, मैं मोगली को वहीं छोड़ दूंगा। सभी भेड़िए मान गए सिवाय सीता। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर हामी भरी। दूसरी सुबह सूरज निकलने से पहले बगीरा मोगली को लेने गुफा में पहुंचा। मोगली, जल्दी चलो वरना इंसानों की बस्ती में पहुंचने में देर हो जाएगी। मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये जंगल ही मेरा घर है और मैं यहीं रहूंगा। ये तुम्हारे अच्छे के लिए है मोगली। बगीरा मोगली को जबरदस्ती वहां से लेकर गया। पूरा दिन चलने के बाद आधी रात होने की वजह से वो रास्ते में रुक गए। आज की रात इस पेड़ पर गुजार लेते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। मोगली नाराज था और वो बगीरा से दूर पेड़ की डाली पर जाकर सो गया। पर जल्द ही मोगली को पता चला कि ये कोई पेड़ की टहनी नहीं, एक नागिन है। अरे लड़के, कौन हो तुम? मैं मोगली हूँ। ओह, अच्छा नाम है। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी आंखों में देखो। मोगली उसकी आंखों में देखकर बाकी दुनिया भूल गया। का अपनी आंखों से मोगली पर जादू कर रही थी। ऐन वक्त पर बगीरा ने का के सर पर पंजा मारा। मोगली होश में आया और तुरंत का से दूर भाग गया। इतने में का जोर से जमीन पर गिर पड़ी। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। सोने के लिए वो लोग दूसरी जगह ढूंढने लगे। अगले दिन बगीरा किसी को गाते हुए सुनकर जग गया। ये चल क्या रहा है? उसने देखा कि मोगली बल्लू नाम के भालू के साथ नाच गाना कर रहा था। हो बल्लू, तुम बहुत अच्छा नाचते हो। अरे बच्चे, तुम भी कुछ कम नहीं हो। अपन दोनों की खूब जमेगी। हो बगीरा, तुमने सुना? मैं बल्लू के साथ रुक सकता हूँ। क्यों नहीं? नहीं मोगली, तुम्हें शेर खान के जंगल आने से पहले इंसानों की बस्ती में पहुंचना है। अगले दिन जब बल्लू और मोगली पानी में तैर रहे थे, बंदरों के एक झुंड ने चेन बनाकर मोगली को पैर से उठा लिया। मुझे नीचे उतारो, सुना नहीं तुमने? ये लोग कौन है? बंदरों की टोली है जी। मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ, तुम मोगली को बचा लो। मोगली, जल्दी मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा। दूसरी ओर शेर खान जंगल पहुंच चुका था। क्या तुम्हें पता है, शेर खान जंगल से भागने वाला था। हाँ, मुझे अच्छे से याद है। अरे भाइयों, तुमने इंसानी बच्चे के बारे में सुना क्या? इंसानी बच्चे के बारे में बात मत करो, शेर खान सुन लेगा। इंसानी बच्चा कहाँ है वो? वो बगीरा के साथ इंसानों की बस्ती में जा रहा है। शेर खान के बदले की आग फिर जल चुकी थी। वो मोगली को मारने वाला था।
अगले दिन जंगल के बीचों बीच बगीरा, आग क्या होती है? ये दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। जो भी इसे छूता है वो जल जाता है। सिर्फ इंसानों को ही आग जलाना आता है और शेर खान सिर्फ आग से डरता है। उतने में बलू वहाँ आया, जिसे मोगली को देखकर खुशी हुई। क्या सच में से यहाँ से जाना होगा जी? मुझे तो इसकी आदत पड़ गई है। तुम्हें पता नहीं है क्या अब शेर खान वापस आ चुका है? हाँ हाँ जानता हूँ, लेकिन उससे मोगली को क्या खतरा? क्या तुम्हें याद नहीं है? इंसानों के आग लगाने की वजह से शेर खान की चमड़ी जल गई थी और अपनी इज्जत बचाने के लिए वो यहाँ से भाग गया। ओह हाँ जी हाँ, अब याद आ गया। मोगली, बेहतर यही होगा कि तुम ये जंगल छोड़ दो। लेकिन बल्लू, मुझे लगा तुम मेरे दोस्त हो और मेरा साथ दोगे। मोगली को बहुत गुस्सा आया। वो भागकर एक गुफा में जाकर छिप गया। बदकिस्मती से वो शेर खान की गुफा थी। आखिरकार हम मिल ही गए। मैं तुमसे नहीं डरता, मैं तुम्हें हरा दूंगा शेर खान। मोगली कभी शेर खान से मिला नहीं था, पर वो जानता था ये वही है। पता है मैं कौन हूँ? मुझे सब पता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। चलो बढ़िया है, तुमने मेरा वक्त बचा लिया। अब बदला लेने का वक्त है। शेर खान ने मोगली का पीछा किया और दोनों ज्वालामुखी पर्वत पर पहुंचे। जैसे ही वो पर्वत तक पहुंचे, शेर खान ने मोगली का रास्ता रोक दिया। बगीरा, अभी मैंने शेर खान को उस पहाड़ पे मोगली के पीछे जाते देखा जी। बगीरा और बलू भागकर वहां गए। बलू शेर खान पर पत्थर फेंकने लगा। बगीरा शेर खान की नजर से बचते हुए घास में से मोगली तक पहुंचा। अरे बेवकूफ, तुम्हें लगता है तुम बहुत चालाक हो? शेर खान ने बलू को पंजे से मारा और बलू बेचारा जमीन पर गिर गया और दहाड़ते हुए वो बगीरा के सामने कूद गया और बगीरा को धमकी देने लगा। मोगली, भागो यहाँ से, मेरी फिक्र मत करो। नहीं बगीरा, बल्लू, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अचानक जमीन कांपकर फटने लगी। ज्वालामुखी फट रहा था। आसपास की घास में आग लग गई और वो जल्दी फैलने लगी। क्या इसे आग कहते हैं? मोगली भागो। शेर खान ने आग देखी और वहीं जम गया। वो भूल नहीं सकता था वो दिन जिस दिन वो आग में जला था। मोगली ने जलती हुई एक टहनी उठाई और शेर खान की तरफ बढ़ा। मोगली रुक जाओ, तुम क्या करने वाले हो जी? सुनो शेर खान, आओ हमला करके दिखाओ। शेर खान ने मोगली की तरफ तेजी से भागकर उस पर छलांग लगाई और मोगली शेर खान को मशाल से डराता रहा। नहीं, फिर से नहीं। मोगली शेर खान को डराते हुए आगे बढ़ता गया और शेर खान पीछे पीछे जाता गया और आखिरकार वो ज्वालामुखी में गिर गया। मोगली, क्या तुम ठीक हो? तुम इंसानों की तरह बहुत बहादुर हो। चलो यहाँ से भागते हैं। तीनों नदी के किनारे पहुंचे और अपने हाथ पैर धो लिए। बगीरा, अब मुझे इंसानों की बस्ती में नहीं जाना पड़ेगा ना, मुझे यही रहना है। अरे मोगली, तुम तो हमसे कभी भी मिलने आ सकते हो। सुन ले छोटे, कोई टेंशन नहीं है, तुम मेरे साथ रह सकता है। जब वो शेर खान के हार की खुशी मना रहे थे, तब किनारे पे उन्हें कुछ सुनाई दिया। ये कौन है जी? अरे वो देखो, हम इंसानों की बस्ती में पहुंच गए। मोगली ने एक लड़की को पानी भरते हुए देख लिया और बस देखता रह गया। मोगली ने पहले कोई इंसान नहीं देखा था। वो तैरकर दूसरी ओर गया। पहले तो लड़की घबरा गई, पर फिर वो मोगली के बारे में जानना चाहती थी। अरे सुनो, मन बदल लिया क्या? मोगली के लिए अच्छा होगा कि वो इंसानों के साथ रहना सीख जाए। वो लड़की का पीछा करते हुए इंसानों के गांव में चला गया और अपनों के साथ सारी जिंदगी खुश रहा।